नॉर्मल डिलीवरी के बाद योनिमुख पर आए टांके और योनिमुख और गुदा यानी पेरिनियम पार्ट पर आई सोजिश, इसका ध्यान कैसे रखा जाए जिससे माँ का पेरिनियम पार्ट जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाए। इसके लिए क्या किया जाए, ये ही सब जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डॉक्टरी सलाह पर। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान माँ की योनि में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। माँ की योनि बच्चे के बाहर आने के लिए 10 सेंटीमीटर तक खिंच जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे 6 हफ्ते तक अपने नॉर्मल साइज में आती है। डिलीवरी के टाइम पे और उसके जस्ट बाद पेरिनियम पार्ट पे काफ़ी सोजिश आ जाती है और उसी पार्ट पे टांके भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से माँ को दर्द होता है। स्पेशली जब माँ पेशाब करती है और स्टूल्स पास करती है, उस टाइम पर और भी ज़्यादा दर्द होता है। इसी सूजन और टांकों की देखभाल के लिए सिट्स बाथ करना बहुत ज़रूरी है। अब सिट्स बाथ क्या होता है? सिट्स बाथ के लिए एक टब की ज़रूरत होती है और वो टब ऐसा होना चाहिए जिसके एजेस बहुत ऊंचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिट्स बाथ के लिए मदर को टब के अंदर बैठना होता है और इस वे में बैठना होता है कि वो इजीली अपने पैर बाहर की साइड निकाल ले। इसी के साथ उसमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है और बेटाडिन सॉल्यूशन की। पानी इतना ही गर्म होना चाहिए जितने से इजीली नहाया जा सके। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। उसमें टब में गर्म पानी लें और उसके अंदर बेटाडिन सॉल्यूशन का एक ढक्कन डाल लें और उसके बाद मदर को उस पानी के अंदर बैठना है, पैर बाहर की साइड निकाल के, ताकि उनके टांकों की सफाई हो जाए और साथ ही में सिकाई भी हो जाए। इससे मदर के टांके जल्दी तो हील होंगे ही, साथ के साथ उस टाइम के पेन से भी बहुत हद तक रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत आराम मिलता है। सिट्स बाथ के लिए जो बेटाडिन सॉल्यूशन का यूज़ हमें करना है वो मार्केट में हर एक केमिस्ट की शॉप पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, कहीं से भी परचेज किया जा सकता है। ये तो हमने जाना कि सिट्स बाथ होता क्या है। अब सिट्स बाथ दिन में कितनी बार करना है और एक टाइम का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। सिट्स बाथ फर्स्ट 15 to 20 डेज तक, यानी डिलीवरी के फर्स्ट 20 डेज तक दिन में 3 से 4 बार ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद दिन में 2 बार भी सफिशेंट है। अगर हमारे टांके ठीक हैं तो, अगर मदर के टांके ठीक हैं तो दिन में 2 बार भी सफिशेंट है। एक बार की ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट तक की सफिशेंट है, यानी मदर को 10 to 15 मिनट्स उस पानी में बैठे रहना है। अब ये ज़रूरी क्यों है? पेरिनियम पार्ट की सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, कोई भी और अगर दिक्कत हुई है, किसी को भी पाइल्स हुआ है, फिशस हुआ है या वहाँ पे किसी भी और वजह से कोई चोट लगी है, तो उस पार्ट की हीलिंग सिट्स बाथ से ही होती है। दूसरा एक रीज़न ये है कि वहाँ पर बैंडेज नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर बार बार उसकी सफाई रखने के लिए सिट्स बाथ करना ज़रूरी होता है। तीसरा वो रीज़न जो होता है, जो पेरिनियम पार्ट होता है, वहाँ पर बार बार यूरिन पास करने की वजह से, स्टूल्स जाने की वजह से बार बार गंदी चीज़ें लगती हैं, गंदा लगता है। तो फिर उसकी सफाई के लिए पहले खुले साफ पानी में धोना है, उसके बाद सिट्स बाथ कर लेना चाहिए, उससे और फास्ट हीलिंग होती है। सिट्स बाथ के साथ साथ पेरिनियम पार्ट की हीलिंग के लिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन रिकमेंड करी है वो भी टाइम टू टाइम लेते रहिए। इसी के साथ मदर की प्रॉपर डाइट का भी ध्यान रखिए और इसमें कुछ परहेज़ भी होते हैं, आफ्टर डिलीवरी कुछ परहेज़ होते हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और परहेज़ में है कि मदर को चौकड़ी मार के नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, सिंपल शीट पे स्टूल्स या यूरिन पास करने के लिए बिल्कुल नहीं जाना, घर में इंग्लिश शीट का ही यूज़ करना है। अगर आपके घर में इंग्लिश शीट नहीं है, सिंपल शीट है, तो मार्केट में रेडीमेड स्टूल्स आते हैं, उनका यूज़ करिए, अदरवाइज प्लास्टिक की चेयर को बीच में से कट किया जा सकता है। सिंपल शीट यूज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि नीचे बैठने से जो पेरिनियम पार्ट है, जो टांकों वाला पार्ट है, उस पर खिंचावट होती है। खिंचावट होने की वजह से वहाँ की हीलिंग जल्दी नहीं होगी, उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसी के ऑपोजिट अगर हम इंग्लिश शीट यूज़ करते हैं, बैठते समय क्रॉस लाइक करके बैठते हैं, जिस टाइम पे वो एरिया में खिंचावट ना हो के, स्ट्रेचिंग ना हो के, वो एरिया पास पास है, तो फिर आपको आराम फील होगा, आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और हीलिंग भी फास्ट होगी। तो आज हमने जाना कि हम घर पे ही किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारी एपिजियोटमी, आफ्टर डिलीवरी हमारे पेरिनियम पार्ट जल्दी हील कैसे हो सकता है।
मैंने कोशिश की है सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करने की, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।